Good evening, friends. On behalf of Ognimitra Pune, I welcome you all to today's evening. Ognimitra is a theatre group based in Pune. We are engaged in mostly presenting Bengali theatres so far away from our own roots. Here in Pune, we are all professionals. However, just out of sheer love for Bengali culture and theatre, we have gathered together to carry on with our rich tradition of Indian theatre here in Pune. We will have with us today, and we are very fortunate to have with us today, two stalwarts of the Indian theatre, Sujan Neel Mukhopadhyay from Kolkata and Madhav Abhyankarji from Pune. For the sake of sharing our views with them and for the sake of sharing the views with all of you across India, mostly those who have connected with us from here in Pune, Mumbai, and Maharashtra especially, we would love to conduct this program in Hindi. Now, many of you know that we Bengalis are often ridiculed or laughed at by our translation and intonation of Hindi. But for the sake of everyone, for the sake of today's theme of the program, where East meets West, the program called Moitri, we will conduct this program mostly in Hindi. नमस्कार, मैं चारुब्रत, मैं अरिंदम, अग्निमित्र की ओर से आज शाम को इस कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं. Today we have two stalwarts from east part of India, that is Kolkata, Sri Sujan Neel Mukhopadhyay. Neelda, good evening. Welcome to our show. Welcome to our show. Thank you. And और हमारा पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ से हमारे साथ है श्री माधव अभयंकर जी. दोनों ही थिएटर जगत का प्रसिद्ध शिल्पी हैं जो अपना कलाकृति से भारत में, भारत की बाहर बहुत सारे दर्शक का मनोरंजन किया है और उनके दिल में एक गहरा जगह बनाए हैं. आज दोनों को हमारे बीच में पाके वी आर वेरी प्राउड, हम गर्व अनुभव कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज इवनिंग विथ बोथ द स्टॉलवर्ड्स नील एंड माधव जी. माधव जी, वेलकम टू आवर शो. गुड इवनिंग. Thank you. बंगाल और महाराष्ट्र के लोगों का ये रंगमंच के प्रति जो रुझान है, ये एक समान है. रंगमंच के जुड़े सारे महारथियों ने इस रंगमंच को संभाल के रखा है, हमेशा जीवित रखा है. इस संध्या का कल्पना है, आज की थीम है मैत्री, जहां ईस्ट और वेस्ट का, पूर्व या पश्चिम का मिलन हम देखेंगे. इस संध्या का जो कल्पना है उसी को बढ़ाते हुए हम आस्वादन लेंगे अपने अतिथि कलाकारों से, उनका अनुभव, उनका विचार और उनका विश्लेषण का. हम हमेशा इस बंधन को प्यार और दोस्ती के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे. To start with, we welcome both the माधव जी and नील जी. उनकी बारे में परिचय देना बोलो तो अपने हाथ का कंगन को आरसी दिखाना जैसा है. So they are very popular in Marathi and Bengal as well. To start with, माधव जी, for our Bengali audience, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं. जो माधव जी का जन्म पुणे में हुए थे और उनका पलना बढ़ना सब पुणे में ही हुआ. पूना भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है. माधव जी पूना का जो इतिहास है, थिएट्रिकल जो जर्नी है, उसको और आगे बढ़ाते हुए हमारा पूना का जो विशेष नाट्य व्यक्तित्व है
उनसे काफी प्रभावित हुए थे। फिर बीच में उन्होंने फिल्म के लिए मुंबई चले गए, बट फिर भी थिएटर प्रति उनका जो प्रेम है, उनका जो लगाव है, उसकी वजह से वापस उनको पुनः खींच लाए। और आज हम उनको हमारे बीच में पाके रियली वी आर वेरी प्राउड माधव जी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सबसे बड़ी बात है, आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके पीछे जिसका मेन ब्रेन है, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस प्रोग्राम इज Shamiran. Charuda, what do you say? Yes, definitely. Shamiran, who has conceived this idea, Shamiran, who has brought this connection between East and West. Today we will do that. But just before going there, I would love to introduce Nilda, our very own Nilda, for the audience from Pune. अब हमारे परम मित्र नीलदा यानी सुजन नील मुखोपाध्याय को आमंत्रित करता हूं। मैं ये बंगला रंगमंच और बंगाली फिल्म जगत का जाने माने हस्ती हैं। इनका व्यक्तित्व के साथ पुणे का भी काफी लोगों ने परिचित हैं। हम आज उनका आपके कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कलकत्ता के मशहूर रंगमंच संस्था चेतना, जिसका प्रणेता है उनके पिताजी श्री अरुण मुखोपाध्याय, उनका पुत्र श्री सुजन नील मुखोपाध्याय उनका ट्रेडिशन अभी भी संभाले हुए हैं। उन्होंने पुणे के रंगमंच में भी कई बार अपनी योगदान दिया है। आज की संध्या के विषय पर उनसे हम सुनेंगे, उनके विचार सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। शमिरान, हमारे इस मंच इस प्रोग्राम का आप शुरुआत करें। पुराने कहानी जहां ईस्ट और वेस्ट का मिलन हुआ था, इसका इतिहास के बारे में आप कुछ बताएं। गुड इवनिंग माधव जी, गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग चारुदा, हरिंदम, एंड गुड इवनिंग ऑल आवर व्यूअर्स जो हम लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं व सुन रहे हैं। ये दो महान कलाकार हमारा सामने है, हमारा स्क्रीन पे है। मेरा मन में ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है जी, हम लोग तो एक पैशनेट थिएटर लवर्स है, हम थिएटर का प्यार करते हैं, बट ये दोनों आदमी एक महान है, तो ये लोगों का साथ इन लोगों का इतना गहरा एंड इन दोनों का जो गहरा दोस्ती बना है, इसका पीछे क्या है? तो हम लोगों को ये जानने के लिए हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जो फ्लैशबैक ये दोनों को ही मालूम है, ये पूरा दोनों एक घटना दोनों को ही मालूम है, लेकिन हमारा व्यूअर्स को थोड़ा मालूम होना चाहिए कि दोनों का दोस्ती कैसे हुआ था। द ईयर 2017 फरवरी महीना में एक कॉल मेरे को मिला था। वो कॉल आया था मोनालिसा चेतना का एक थिएटर एक्ट्रेस का, जिन्होंने मेरे को बताया था जी शमिरान दा, आप मेरे को पहचानेगा नहीं भाई, पहचानेगा नहीं, बट आपको पहचानता है। तो मैं चेतना एक्टिंग करता है, बट वंस अपॉन अ टाइम आई वाज पुणे, बट अभी मैं नाटक प्रदर्शन के लिए मैंने कलकत्ता वापस आया। एंड इट्स ए गुड न्यूज दैट चेतना आपका पुणे सिटी में जा रहा है। हम बोला क्या बात कर रहे हैं? तो इस बारे में हम आपको एक निवेदन करता, आप थोड़ा सबको सर्कुलेट करिए। ये एक अच्छा ड्रामा घसीराम कोतवाल, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन जो पुणे का है। तो मैं माधव जी को भी पहचानता नहीं था। उसका बाद मैंने छानबीन करने के बाद मालूम पड़ा जे भास्कर बोल के एक पांडव जो घसीराम कोतवाल का एक एक्टर था, उन्होंने ऑफिशियल ड्यूटी में कलकत्ता में था। उन्होंने नंदीगढ़ फेस्टिवल में गया था। नंदीगढ़ फेस्टिवल में से रुद्र प्रसाद सेनगुप्त से उन्होंने एड्रेस लेके उसी टाइम उनको मालूम पड़ा जे चेतना घसीराम कोतवाल का एक प्रोडक्शन कर रहा है, कलकत्ता में बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। देन उन्होंने चेतना का रिहर्सल में गया और रिहर्सल का फोटोग्राफ जैसा माधव जी को भेजा, माधव जी वो फोटोग्राफ्स देख के उन्होंने सात सिग्नल दिया उसको इमीडिएटली पुणे में लाने का अरेंज करो। शमिरान, मैं आपको इधर रोकता हूँ और आपसे सुनने की वजह से मैं नीलदा और माधव जी से सुनना चाहता हूँ कि इसके बारे में। नीलदा, माधव जी, आप कुछ बताएं। हेलो माधव जी, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी।
And my love to all the theatre workers of Pune, Marathi, Bengali, every theatre workers. I love Pune, so it's my very favorite place. I want to tell that that Bhaskarji, one of the members of Ghasiram Kotwal, really came to our rehearsal room and watched our rehearsal because there was no shows were nearby. So and he was very eager to watch our Ghasiram because he happens to perform in Ghasiram Kotwal, what Madhavji group for long time. So he wants to have a flavor of Bengali Ghasiram. So he came to our rehearsal room. I was very pleased, and he saw the whole rehearsal. And then suddenly he told me, I want to capture some moments. And okay. And after rehearsal, Bhaskarji told me that such a fabulous thing, Nilji, I want to have some sweets and singara for all the performers. So please, okay, no problem. And he was so nice of him. He came here, he watched the rehearsals, and he went away then to Pune. Then after certain time, after 6 months, I had a call from Mumbai for a Ghasiram show. Then I get a call from Bhaskarji. I told him I'm going to Mumbai, so please have a show in Pune. It would be our privilege to perform there. Then he contacted Madhavji, and it's so nice of Madhavji. He collaborated a unique event from his group. His matinee show was Marathi Ghasiram, and it was Bengali Ghasiram. I think in world history, it's a very unique thing. And we are so pleased. We're so happy to perform in front of Bhonagar Seji and a lot of solvers of Pune theatre, Bengali theatre lovers. And I think from there the bonding start through Ghasiram Kotwal, which the production I saw in Nandita Festival in 1983. And then several times Ghasiram came over Kolkata in several festivals. Madhavji was there, Pargam was there. So I was really fond of Marathi theatre. All the actors, Marathi stage actors, who then ruled in film industry. And we have a great connection. I think that is the main motive here: East meets West, Pune Marathi theatre, and the Bengali theatre in Pune. All we are very solid bonding is there, and the recent past in these 4 or 5 years, Chaitanya went to Pune for twice with the productions. Sorry, Ghasiram Kotwal, then Magun Rajar Pala. So Chaitanya, I feel really privileged to be there, and it's so nice. It's a very memorable day for me that we are talking over in this pandemic situation over the virtual phone and connecting with all the theatre lovers. So I think the journey starts like this. Madhuj, over to Madhuj. In connection with this, the Ghasiram Kotwal का जो ये विषय छेड़ गया है, तो I ask माधव जी, जो if I remember, पूना में बालगंधर में घासीराम कोतवाल का 2 शो हुए थे. सुबह हुआ था मराठी वर्जन एंड शाम को हुआ था बंगाली वर्जन, राइट? एंड इट वाज माधव जी, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें हमारे साथ. मुझे याद है, भास्कर जो मेरा थिएटर ग्रुप का एक आर्टिस्ट है, बहुत ही प्यारा लड़का है, वो पैशनेट है बहुत. तो वो कलकत्ता में कुछ काम के लिए गया था, ऑफिस के काम के लिए, और वहाँ पे जैसे नील ने बताया और रिहर्सल्स देखा और बिल्कुल वो मतलब पागल सा हो गया वो. और उधर से मुझे फोन लगाया कि दादा ये ऐसा सब मैं रिहर्सल में हूँ और फोटोग्राफ भेजता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया शो हो रहा है इनका, बहुत ही अच्छी रिहर्सल चल रही है, थोड़ा सा हमारे से डिफरेंट है लेकिन बहुत ही तगड़ा प्रोडक्शन मुझे लगता है. तो मैं बोला ठीक है, तो क्या करना है, पुणे में हम कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, तो बात कर लो, जो भी उनके लीडर है उनसे बात कर दो. और बस फटाफट, तभी मैं मुंबई में था और मैं कुछ फिल्म्स कर रहा था, तो तय हो गया. और मुंबई में आ रहे हो तो दूसरे दिन पुणे में शो करेंगे. बिल्कुल सब प्लान हो गया. हमारा जो ये पूरा गैंग जो है ना, ओनली आर्टिस्ट नहीं है, वो तो मतलब कार्यकर्ता भी है और अकेले सब संभाल सकते हैं. तो जैसे मेरा गाइडेंस रहा उनको, तो बिल्कुल सही सब हो गया. थिएटर वो मिल गया, क्योंकि 2 शोज के लिए थिएटर मिलना पुणे में बहुत ही मुश्किल है.
लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके पीछे कारण है, मैं इतना मतलब इतना क्यों हुआ, इसके पीछे कारण है। जब मैं 85-86 में कभी कोलकाता में गया था पड़गम लेके, पड़गम का शो उधर किया था, और उसके पहले पड़गम का शो किया था। बाद में नांदी का और बहुरूपी के लिए मैं घासीराम कोतवाल लेके गया था, और वहां पे जो वेलकम उन्होंने किया था, तो मेरा एक कर्तव्य बनता था कि मैं भी इनके लिए कुछ करूँ। इसीलिए मैंने इमीडिएट उसको ओके दे दिया, और बस इतने बढ़िया दोनों शो हो गए। और न्यूज चैनल ने आधा घंटा के लिए उसका कवरेज बनाया, और शाम को सबको खाना एक साथ खाना खाया। जैसे उधर माहौल तो ऐसा था जैसे ये बहुत पुराने दोस्त लोग हैं, ये कोलकाता और पुणे के बहुत पुराने ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप बहुत पुराने दोस्त जैसे हैं। और अलग अलग मतलब 2-4 इधर 2-4-5 इधर, ऐसे गप्पे झाड़ होते सब, और बहुत बढ़िया माहौल था। ऐसा लग रहा था कि ये रात अभी होनी नहीं, मतलब सुबह होनी ही नहीं चाहिए। इतना पार्टी, बहुत अच्छा पार्टी हो गया। और वहां पे मतलब एक बोलते हैं ना, एक दिल मिल गए दोनों, और अभी तक वो जुड़े हैं, और इसके आगे भी जुड़ते रहेंगे। माधव जी, वो शायद पहली मुलाकातें होंगे, लेकिन हमारा कलकत्ता और मुंबई का, कलकत्ता और पुणे का ये जो दोस्ती, ये शायद सालों से चल रहा है। ये दो ऐसा जगह है जो कि ये थिएटर को बचा के रखा है। ये थिएटर आज भी थिएटर हॉल में लोग जाते हैं, लोग सहते हैं और सबको प्रोत्साहन भी देते हैं। नीलदा, ये जो कहानी शुरू हुई, सबसे पहले नीलदा, this was probably your first directorial initiative, right? Yeah. So can you just tell me, why did you start with Ghasiram Kotwal? Exactly. Actually, I thought when I was searching for a new play, actually I'm searching for a new play because my father, Arun Mukhopadhyay, he was not interested in any scripts, and he was a little bit aging also. Not because of that. So Tuna was very dark of a new play. So, and there is no director was there, because I'm acting for the last 25 years in professionality, stage, and but I never thought of directing in my group or other. A lot of offers was there. I directed a film also. But when there was a situation, the pressure situation was there, pressure-bound situation, because Chetona needs a new play, new director. So all the elder members told me, Neil, you have to direct. You have to direct. So I take a risk, huge risk, and I'm searching for play. But I thought, because I love music too much, I'm very fond of musical play, musical film, and anything musical, anything musical. So, and I was so overwhelmed by the performance of Ghasiram Kotwal way back in 1983-87. Central Time Ghasiram came. I thought I watched for thrice or fourth time. So I think in my neocortex and in my brain, it was injected. Suddenly, I was searching for musical. I thought that then Ghasiram came to my mind, and I informed that there was no Bengali version of Ghasiram ever produced in Bengal. So I was really shocked, and I think this is the moment I should try. I should take a huge risk, because there was the myth of the Ghasiram Kotwal in Indian classical theatre. So it's very difficult to do Ghasiram, but I took a risk. My first attempt as a directorial venture in Chetona, and then the translation came on, and the music came on. A very good gang of young theatre workers, young performers, and suddenly it happens, and I give my whole, I give my heart, I give my everything for Ghasiram, because it was so close to me. And then that was the thing. I think I didn't know it will work so much, but people loved it, and I think the Mohanji and Madhavji and every other people told me the certain thing that is very important for me, that was as separate interpretation of Ghasiram, separate visualization, separate, that should be the theatre. That should be the theatre. When the Macbeth and Hamlet is happening in Lawrence Olivier is doing, and there's Mel Gibson is doing, so but they're doing in a different way. So it's a classical play of Ghasiram Kotwal. It is the tradition of Pune, the history of Indian theatre. But I'm doing in my own way. I try to do,
and that is why the Ghasiram came, and it was my tribute to all my workers. Exactly. Nilda, यहाँ पे I have a small query, that is, we have seen both the plays. One is directed by Abhayji, Madhavji, and another directed by you. But when we saw both the theater one by one, both the theater flavor is different, the addressing was different, the color was different, the process was different. तो वो थोड़ा हमको बहुत अच्छा लगा जो you are picturizing the facts in different manner. Madhavji is doing in a different manner. तो इस बारे में अगर thought process कैसे काम किए, अगर हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें तो। पहले माधव जी बोले या माधव जी से शुरू करते हैं। हाँ, because he is the classical one, he is my inspiration, so he should tell. Exactly. 94 से मैंने एक घासीराम गोतवाल शुरू किया। उसके पहले 92 तक थिएटर एकेडमी, मोहन आकाशी और जब्बार पटेल वगैरह ये सब लोग ये करते थे। और तब तो मैं बिल्कुल मतलब नया था थिएटर में, स्टेट कंपटीशन वगैरह करता रहता था। लेकिन जब भी मैंने ये शो देखा और मुझे लगा कि यस, मुझे जो करना है तो ये ऐसा कुछ तो ड्रामा मुझे करना है, या इस किस्म का ड्रामा, इस किस्म ये टाइप का ड्रामा मुझे करना है, ये थिएटर मुझे करना है। और 94 से मतलब उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं ये नाटक में कैसे आया और ये नाटक मैंने कैसे आगे चलाया। अभी 26 साल हो गए इस 22 मार्च को, और ये अभी तक शो चल रहे हैं। तो हालांकि ये म्यूजिकल जो है, जैसे नील ने कहा, मुझे भी म्यूजिकल बहुत पसंद है, बिल्कुल पसंद है। अभी जो मैं ड्रामा करता हूँ, ये घासीराम गोतवाल शो करता हूँ, वो पहले जो थिएटर एकेडमी करता था उसी टाइप से करता हूँ, मुझे पता है। लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा पॉलिटिकल ये थोड़ा ज्यादा रखा है उसमें, क्योंकि वुमनाइजर वो ठीक है, मतलब एक कोई पॉलिटिकल लीडर होता है तो उसको मतलब पॉलिटिक्स के अलावा उसको कुछ खूबी तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ कमियां उसमें हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई पॉलिटिकल लीडर टोबैको च्यूइंग करता है तो उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे नाना फडणवीस, मतलब ये तो हिस्टोरिकल प्ले है, ये हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री है ही नहीं उसमें, ये भी सही है। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से जाना चाहिए। उसके पहले मैं तो रिहर्सल तो शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि किस एंगल से मैं जाऊँ। तो मैंने विजय तेंदुलकर जी से बात की, भास्कर चंदावरकर जी से बात की, कुछ यहाँ पे जो पुराने रिपोर्टर थे, प्रेस रिपोर्टर थे, प्रेस क्रिटिक थे, उनसे बात की मैंने। और फिर मुझे एक मालूम, मतलब जैसे मैंने तेंदुलकर जी से बात की और मुझे बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्टाइल से जाऊँ। तो बोले तू बिल्कुल सही माधव, बिल्कुल सही रास्ते पे है, और तू, मुझे यही चाहिए ये ड्रामा में, तू करते रहे। और इसीलिए मैंने थोड़ा उसको पॉलिटिकल ज्यादा बनाया। और मतलब नाना फडणवीस जो कैरेक्टर था, मतलब इन रियल वो बहुत ही ग्रेट पॉलिटिशियन थे। जैसे उन्होंने महाजी शिंदे और होलकर साहब को ऐसे बुलाया पुणे में, बोले कि आपके पास तो बहुत बड़ी फौज है, तो पुणे में बहुत जगह है, खाने के लिए बहुत है, तुम इधर आके रुको। और ये मैसेज या ये संदेश हिंदुस्तान तक ऐसा गया कि भाई इसमें तो बहुत बड़ा फौज लेके बैठे हैं, कैसे जाए पुणे। तो इनडायरेक्टली मतलब ये पॉलिटिकल उनका जो था, तो इतना बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था वो। तो मैंने इसीलिए वो पॉलिटिकल कैरेक्टर ज्यादा और थोड़ा सा कम। ओके, ठीक। नीला, अभी आपका थोड़ा आपका जो इंटरप्रिटेशन है अगर हमारे साथ शेयर करें तो, because both the plays is very musically reached. Yeah. It's a musical. It's a pure musical. And congrats to Madhavji and his team. It's running for so long years, and there's a brilliant performance. And now I think that it's a musical is the main thing. I think Vijay Tendulkar ji has written this play. It's such a brilliant play, one of the best Indian play. One of them, I think in the 10 hit list it will be there. So, but when I translated the play,
I and Abanti Chakraborty, both we translated the play. We never thought of transforming something. We want the raw, that the essence of that royal effect will be there. Everything will be there. But I made some certain change, and from the visualization point of view, I made it's a little bit contemporary. I added Lavani. I added some modern, not modern dance steps. I'm telling that I'm using some modern metaphors as there in the dance steps, in the choreography was there, and at the backdrop, abstract painting, the symbol of power, sexual interpretation, and everything, which lies in the play actually. So I also admit with Madhavji that I made it a little bit more political. The character of Nana, which happens to play by Shankar Chakraborty, then I played for last 40 shows. I made Nana a little bit demeaning, and a little bit. It's the power politics which lies in the play. It should come out to the people, and it should much more clear out. The today's politics, it's still the Ghathiram are there. They still are surrounding us, and in Middle East politics maybe. And, so people will search for that. And something I hate that I didn't want to put it in the finger out that this is the thing, this is the thing. People will interpret in their own way. That's why I treated a play. Maybe Ghasiram, maybe Don, maybe Mahum Raja. I want to direct like that. I don't want to pinpoint that this is the thing. I want to tell this. This is my philosophy will be there. My interpretation will be there. My political views will be there. But the people wants to interpret with their views also. So I put it like in Ram, and I put it. I made it the split. I splitted the Sutradhar. The narrator. I made it a Simil Sutradhar. That was, I think, very interesting. I think very interesting because I made it some Marathi flavor also there. Marathi woman is coming as a Sutradhar, and a Bengali guy with their husband wife. So I made it little bit override with the permission of them. Exactly. So, and I think I made it little short also. The play was, I think, it's a little bit long for 2 days time. It's my thought. It's my thought. Don't take otherwise. So I made it little bit trimmed, little bit tightened the whole situation, and focused on the political issues, and focused on the other things, other relationship and other things. That is the way it came out. And musically, the Debojyoti Misro, the renowned music director, he directed the music, and the music came up in the rehearsal actually. We improvised a lot, we harmonized, and the young guys was there, they're singing, they want to do this, I want to do that, and do it. And the one thing I can say you that I make a live Ganesh is there. It's a man carrying with Yes. Ganesh is always moving, and Ganesh is reacting with the situation. So I want to share one thing. There's a scene in Ghasiram when the Nana asking Ganesh, "Arey kya ye ladki?" Arey tokhon Ganesh's samne, mane in front of Ganesh, he teases with Gauri. And Ganesh react. And somebody told me in Bengal, all the theater, they were very, very much threatened about the thing. When I performed in Mumbai, or they interpret this thing in a wrong way. But in Pune, they're so intelligent audience. In Mumbai also, they're so intelligent, those theater-oriented audience. They reacted like it's as a humor. In today's situations, the people are so much. They're forgetting this intelligent humor. I'm addressing something. Recently, I was trolled in a Facebook for doing a part of Mahadev. Why? Exactly. Sorry, I'm a little bit serious. People are becoming less and less tolerant. Because you have to understand this satire. It's political satire. Ghasiram Koto is one of the best musical political satire. So people should understand. People are so aggressive now. I'm telling about the mass. I'm not telling about the theater, because I'm telling about but I was really surprised when not surprised. I have my own belief that people of Pune and Mumbai will take it that Ganesh episode in a very light mode. Exactly. And that
in our chat box we are continuously Sorry, getting I lot of questions. Madhav ji, And I we- put it in another way. I'm sorry. Exactly. So now chat box requests are coming when we can see Ghashiram Kotwal again in Pune. Yeah. So आज के दिन में शोभिरन आप एक नहीं, थोड़ा सा हमारा एक थोड़ा वाक्य नहीं, आप एक Okay. वाक्य का याद कर रहे थे माधव जी का, जो पुणे में जब ये शंभू मित्र जी आए थे, पुणे में जब शंभू मित्र जी आए थे तो माधव जी शंभू जी को लेके कुछ तो किए थे जो इट रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट एंड द ऑनर माधव जी हैज फॉर आवर ग्रेट थिएटर स्टॉलवर्ड्स. माधव जी, शोभिरन तुम्हारा मुंह से Yeah. सुनना चाहता हूँ, फिर नहीं, माधव जी बताएंगे. हमको माधव जी से मुख से ही सुना था जे वंस अपॉन अ टाइम शंभू मित्र जी पुणे में आया था एंड उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भवन में ही है. उसी टाइम उन्होंने फूला देशपांडे साहब को मिलना चाहता था, दोनों ही बीमार था. सो उसी टाइम माधव जी बहुत ही यंग था, तो उन्होंने चॉपर से आने वाला था बट उनको बाई रोड से लाया एंड उनको डोली से, वो पूरा हिस्ट्री में माधव जी से सुनना मांगता, तो हमारा व्यूअर्स भी सुनेगा. इसे ब्यूटीफुल एक स्टोरी लाइन है. प्लीज माधव जी. नाट्य पर्व थिएटर एकेडमी एक नाट्य पर्व करके एक पूरा नेशनल ड्रामा फेस्टिवल किया था, तो उसका ओपनिंग के लिए शंभुदा को आमंत्रित किया था. और तभी उनका तबीयत ठीक नहीं था, उनका आई साइट भी थोड़ा सा कम लो हो गया था और चल नहीं पाते थे. और तो उनके लिए कोलकाता से मुंबई और मुंबई से स्पेशल चॉपर से पुणे लाने जाना था. लेकिन वो बोले कि अरे हम थिएटर करने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, एमेटर लोग हैं हम, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, चॉपर से कोई जरूरत नहीं है. तो ठीक है, मैं कोलकाता से तो बाय एयर आता हूँ प्लेन से, और मुझे अभी मेरा मतलब मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मुझे थोड़ा कम पैसों में टिकट मिलेगा, और मेरा जो केयर टेकर है वो भी अभी हालांकि सीनियर सिटीजन हो गया तो उसको भी थोड़ा कम, तो हम आ जाएंगे. और पुणे से मतलब मुंबई से पुणे बाय कार में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो घाट सेक्शन वगैरह जो है वो बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो आप पुणे में आ गए, उनका रहने का अच्छा इंतजाम वगैरह किया था. और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे पीएल देशपांडे से मिलना है, तो इमीडिएट उनको फोन लगाया तो पीएल खुद बीमार थे, तो बोले ठीक है, तो एक काम करो, मुझे लेके चलो उनके घर. तो जो भी हम थिएटर वर्कर थे 2-4 लोग, तो उनको ऐसा डोली बनाया था, कुर्सी को बाम्बू का ऐसा लगा के डोली बनाया था, क्योंकि चल नहीं पाते थे ना, मतलब 2 स्टेप भी नहीं चल ऊपर नहीं चढ़ सकते थे. बिल्कुल. हाँ, तो उनको डोली में ऐसा बिठा के लेके गए, पीएल साहब से मिले और वापस उनको लाया. तभी एक मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखो कैसा है. तो वहां से हम थिएटर आए और थिएटर के स्टेयरकेस पे हम उनको लेके जा रहे थे, तभी बोले कि अभी कुछ दिनों के बाद ऐसे मुझे लेके जाने वाले हैं. ओहो. ये बहुत पहले उनको, लेकिन वो हंसे से ये सब बोल रहे हैं. और मुझे एक अच्छा जैसे आदमी थे, क्योंकि उसके पहले मैंने परफॉर्म किया था कोलकाता में, तब वो आए थे देखने के लिए, तब थोड़ा सा मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक और ऐसे थे, और मतलब बोलते ना तेजपुंज और ऐसे ऋषि जैसे थे. डॉक्टर लागू उनके सामने तो बिल्कुल ऐसे नए आदमी जैसे बैठे थे, और पटेल साहब खड़े थे, और दरवाजे के बीच में से मैं और मेरे 2-4 लोग, आई थिंक अतुल भी था, उसको हमारे 2-3 लोग थे, तो दरवाजे के गैप से हम उनको देख रहे थे. तो लेकिन थिएटर के प्रति उनका जो लगाव था, या उनको मतलब हम तो बहुत ही छोटे हैं उनके सामने, लेकिन एक बात मुझे कि उनको उनके लिए चॉपर दिया था, लेकिन वो बोले कि नहीं, हम ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे पैसे, है ना, तो चॉपर की जरूरत नहीं है, वैसे तो मैं आ जाऊंगा. और बाद में हमको पता चला कि उनको दिखता भी नहीं, तो वो क्या घाट सेक्शन से, वो अच्छा रास्ता बहुत अच्छा है, वहां से मैं देखते देखते आ जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुणे बॉम्बे रोड बहुत बढ़िया है. तो मतलब देखो ना, मैं क्या बोलेंगे इसके बारे में, तो बहुत ही मतलब, और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इनके जैसे हम कभी होंगे.
ये जो बात आपने बोली इसके बहुत इसके केयर इतना, और बिल्कुल हंसी मजाक से वो आए थे, और उनका एक फिल्म भी दिखाया था, और थिएटर का फिल्म दिखाया था उनका, वो तो बहुत बढ़िया था। अभी जब वापिस वो देखना है कभी तो। माधव जी, ये बात जो आपने कही ये दर्शाता है कि बंगाल और महाराष्ट्र, ये दोनों का थिएटर जगत के जो दिग्गजे हैं, एक दूसरे के प्रति कितने रिस्पेक्ट, कितना बेसिकली ये एक दूसरे को कितना पसंद करते थे, कितना रिस्पेक्ट करते थे। मुझे बहुत बार महाराष्ट्रियन और बांग्ला ये मतलब बहुत सिमिलरिटी लगता है मुझे, क्योंकि थिएटर का पैशन है, बाकी मतलब कहीं भी जाओ इंटेलेक्चुअल एक जो भी एक रहता है ना, उसी में बंगाली और महाराष्ट्री लोग बहुत आगे हैं, उनके विचार बहुत आगे हैं, और बहुत सिमिलरिटी मुझे लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब लैंग्वेज ही सिर्फ अलग है थोड़ा सा, बाकी सेम है सब। I would like to take one question from the audience. Yes. I would rather put a background to that question, specifically Maharashtrian theatre, which was initiated by Vishnudas Bhave, who is considered to be the father of Maharashtrian theatre. Musicals still basically play a big role in Maharashtrian theatre or Maharashtra theatre. The question was, when are we going to get new musical theatres, or what are the new musical theatres which will take us like a storm? माधव जी, आपसे क्वेश्चन पहले पूछता हूँ, क्योंकि नीलदा तो हमेशा वो उसी जॉनर पे फोकस करते हैं। Exactly. It's his favorite genre. Exactly. We will come to him later. तो म्यूजिकल कर दे। Don Bhanulige was quite a musical play also. Right. But it's a Broadway musical. It's a Broadway. Right. Yes. माधव जी, म्यूजिकल थिएटर की तो बहुत पुरानी परंपरा है महाराष्ट्र में। हाँ। जैसे बाल गंधर्व, उनके पहले भी रह चुके हैं म्यूजिकल थिएटर बहुत सारा। आज भी वही जो पुराने 100 साल पहले जो नाटक है, वो अभी उनके शो होते रहते हैं। पुणे में भरतनाट्यम मंदिर, ये जो पुराना मतलब 130 साल हो गए थिएटर को, वहाँ पे अभी भी उनके शो होते हैं। फिर भी अभी थोड़े नए लोग जो आए हैं, वही नाटक थोड़ा अलग फॉर्म में वो करते हैं, बहुत ही मजेदार करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग करते हैं, और वो तो कारवा चलता रहेगा, क्योंकि ये परंपरा तो बहुत पुरानी है। आज भी बाल गंधर्व की जो पुराने गाने हैं वो आज भी सुनने को मिलते हैं हमको, और वो बहुत सारा वो पौराणिक और महाभारत के ऊपर वगैरह ऐसा थोड़ा सा उसका जॉनर वो रहता था, लेकिन म्यूजिक उसमें जो है लाइव म्यूजिक होता था, और मुझे तो म्यूजिकल बहुत ही पसंद है। घासीराम भी वही एंगल से आया था, लेकिन वो फोक ज्यादा, उसमें भास्कर जी ने फोक लाया और थोड़ा फॉर्म बदल गया, तो उसका कंट्रोवर्सी हो गया था कि इसको संगीत नाटक कहे क्या, है ना। जब ये नाटक कॉम्पिटिशन में आया था तो लोगों ने पूछा, और ये जो परीक्षक थे उन्होंने पूछा कि उसको संगीत नाटक कह सकते हैं क्या, क्योंकि संगीत नाटक का जो ट्रेडिशन है वो अलग है, और ये थोड़ा फोक स्टाइल से आया, तो ये संगीत नाटक नहीं कह सकते। ऐसा थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। फिर भी ये बहुत पुराना और अभी भी चलता है पुणे में, और जो भी मतलब गोवा से भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो सिंगर्स है, म्यूजिक है, बहुत मतलब मंगेशकर, ये अपने नाम उनका जितेंद्र अभिषेकी, ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनको देना चाहिए। किर्लोस्कर नाटक कंपनी जो था 100 साल पहले, उसके बाद जो आया वो जितेंद्र अभिषेकी साहब, पंडित जितेंद्र अभिषेकी साहब, सब जानते हैं उनको, तो उन्होंने थोड़ा सा वो बिल्कुल चेंज कर दिया। और तभी जो पुराने स्टाइल के जो संगीत नाटक थे उसमें नया आया था, तभी वो था कटार काळजात घुसली, वो थोड़ा सा अलग स्टाइल का संगीत नाटक आ गया था, और उसके बाद जो अलग संगीत नाटक आया वो घासीराम ने बनाया। ठीक। और एक बात नीलदा, हम बोलिए ना। I think Bengal has a very rich, Maharashtra also has a tradition. Bengal has a very rich tradition of musical plays. If you can go to flashbacks, there's the Ali Baba and Chollish Shores, Kirot Prasad Vinod, great musical. Olive Babu and there's and the Chetona, especially my father's group Chetona.
They have a very rich Marish Songbat. culture of music. Yeah, the first play, Marish Songbat, it is not a musical. Marish Songbat is not musical, but Marish Songbat, I think it's a great songs are there. The Meri Baba. হ্যাঁ, অনেক গান ছিল ওখানে। The song played a major role in the play. The song actually put the play in different sphere. Actually, it's an amazing 10-minute song, Meri Baba, and it's defining the capitalism, and it's a political song, and it's creating in a humor that the humor is coming again, the satire is coming again, and it musically it was like a bomb blasting for Bengal theatre, and still it is so relevant, and still so music can penetrate. I think much more in the heart of the audience. I think Madhav Dubey, I think, and some. I want to share this. Yeah. 3 पैसा सा तमाशा ये भी डॉक्टर पटेल ने किया था, वो भी एक अलग म्यूजिक था। Right. रैप और watching some our folk tradition, Gombhira, Alkap, and there's a rich tradition. Folk tradition is there, and I want. So people, because I am fond of musical, I did 2 musicals, one Ghasiram and then the Don, the Man of La Mancha, and it is pure musical from Broadway. I translated in our situation. So people sometimes tell me Neela means Sujan Mukherjee means another musical. So I did a different play, Rani Treusa by Brapto Boshu. It's not a musical, but music played an important role, not song. But it's not a musical play. Magun Rajar Palau is a simple satire, a slice of life. So I sometimes I thought I'm planning another musical. I don't know whether I can do or not. That is Shakespeare musically, Hamlet in musical form. So I'm planning that. It's a huge project. I don't know I'm able to do or not. But please be with me. So if I do in 50th year of Chetona in 2022, I'm trying to do that, and I want to share and very interesting humorous anecdotes that in Bengal. So when some people used to call me, maybe ironically, maybe very pleasingly, that I'm Sanjay Leela Bansali of Bengali theatre. I don't know why so is it teasing me? So somebody wrote me, you are the Sanjay Leela Bansali of Bengali theatre in a satirical way, and I told him, yeah, I love Sanjay Leela Bansali. What's the problem is there? माधव जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद। 2000 में मैंने तेंदुलकर साहब का और एक नाटक म्यूजिकल किया था, उसमें मतलब वो एक्चुअली म्यूजिकल नहीं था, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट किया म्यूजिकल में। उसमें 2-4 अभंग थे, तो मैंने पूरा वो म्यूजिकल कर दिया। और भागवत धर्म का जो भी है ना, अभंग है, कीर्तन है, वो भारूड है, ये सब जो उसमें था वो लाके मैंने विठला करके उनका प्ले है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले, तो वो मैंने किया था 2000 में। और वो थोड़ा वो भी मॉक प्ले था, लेकिन बहुत बढ़िया हुआ था। तो अभी तो नया कोई लिख नहीं रहा, मुझे लगता है मैं भी सच ऑफ एक म्यूजिकल मुझे चाहिए। तो बहुत दिनों से मेरे मन में एक है एना एंड किंग ऑफ सयाम, एक ड्रामा जिसमें अभी तो उनके ऊपर किंग एंड आई करके फिल्म भी आई थी। तो वो एक म्यूजिकल, एक्चुअली वो म्यूजिकल ड्रामा है, वो उसके ऊपर फिल्म आई थी किंग एंड आई। मेरे हिसाब से उसमें नाम उसका एक्टर का नाम भूल गया, लेकिन वो भी अच्छा म्यूजिकल है, म्यूजिकल प्ले, एक्चुअली प्ले है पहले से, उसके ऊपर फिल्म आई थी किंग एंड आई। I want to say something that in my list, it's already been ready because of pandemic and lockdown. It's been back down. So in my list there is a Marathi play which already been translated by Arun Mukhopadhyay, and my rehearsal schedule was made, but it was shut down because of this situation. That is Mahatma Versus, very famous play in Pune. That is not music. We missed the name. Sujana, we missed the name. Basically, Mahatma versus Gandhi. Mahatma versus Gandhi. It is Mahatma versus Gandhi. अजित दळवी से और चंदू कुलकर्णी से। I think it's time for us to take. Yeah. I think it's time for us to take some questions. I think there are lots of questions. हमारे बड़े-बड़े ये। Madhav ji.
What do you think about the new genre of online theater that is coming up due to the recent scenario? Even Shuman Mukherjee did the Doll's House at the Cine Play for Tata Sky. And also nowadays, at least in Pune, the group culture is changing into a collaborative one. What do you think about that? The question from Meghna Chaudhary. If I read the question right, it is about, yeah. There is another question from Arindam Doctor. Yeah. For both Neil and Madhavji, theater being one of the most difficult platforms of entertainment, what do you think are the challenges with the digital or online form of it, and how could we overcome this, especially when it's live? If you please share your thoughts. Okay, if we take the questions one at a time. The first thing is basically, how do we see the collaboration going forward? And this second question is very, very relevant. आज के दिन के हिसाब से जहाँ हम दर्शकों से काफी दूर हो गए, basically we are separated from them forcefully. How are we going to deal with the situation? How? I want to give an information, Meghna. It's a very nice question. But Shuman Mukherjee did Doll's House much more earlier. I think he did 5 years or 4 years ago. But that is an information. Right. But it was in a project of Tata Sky, the theater in television. He did Doll's House. I think he did Choker Bali. He did several other Pancharamer Bagan. He did 5 or 6 plays, I think. So it is not connected with this recent online trend or something like that. And that is an information. And I think that the people are all locked down. So people are trying to connect with another medium, trying to connect with virtually. Just now we are doing that. So, but this is not the ultimate solution of theater. I think this is another platform, another option, because we have no other option now. But when the hall will be open again, it will take time for people to again be in the past time. But theater is a living art. Theater should come live. Theater should touch each other. Theater should hear the clap of the audience. The live smile and live laughter. So it is impossible with live performance. Virtual medium is an option for a time being, I think. Exactly. Exactly. So we want to go to what should go on. That's why I think. Right. Madhavji, is this experience quite different from you? आपके लिए क्या ये अलग है या? नहीं 8-10 साल पहले पुणे में, मतलब महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जो भी पुराने नाटक है, जो अभी ऑन स्टेज है, उनका वीडियो कैसेट बनाना ये बहुत बड़ा एक बिजनेस हो गया था। आज लोग वही नाटक अगर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, मतलब स्टेज पे हो रहा है ना, तो हाउसफुल होता है, लेकिन उसका कैसेट बाजार में अवेलेबल है। जैसे घाशीराम कोतवाल का मैंने खुद वो बनाया, उसका ऑडियो वीडियो तो मैंने क्यों बनाया हो, तो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर 50 साल बाद या 25 साल बाद ये ड्रामा क्या था, वो जो नए आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मैंने बनाया। लेकिन फिर भी आज मैं शो करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो कुछ दिनों के बाद है, अभी तो कोविड से थोड़ा सा ये तो गड़बड़ी हो गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी लोग पूछते हैं, कभी थिएटर चालू हो गए, कभी घाशीराम या कोई भी नाटक का शो कभी चालू हो गया। पुणे मुंबई में वो चल रहा है। अभी परसों कुछ तो एक शो भी पुणे में बालगंधर्व में स्पेशली कुछ तो परमिशन लेके हो भी गया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है परफॉर्मेंस देखने के लिए। और जहाँ पे मतलब मैं वही बात दोहराऊंगा कि कोलकाता में या अपने महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे, सोलापुर, नागपुर, यहाँ पे जो लोग है ना, वो थिएटर लवर जो है ना, वो सामने आके देखना ही पसंद करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, वो क्लास ही अलग है, थिएटर का क्लास ही अलग है। वो सिनेमा देखने वाले लोग और फिल्म देखने वाले लोग वो थिएटर वाले नहीं, वो हॉल में आके एंजॉय करेंगे, वो हॉल में आके एंजॉय करेंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ के आए हैं अर्णा भट्टाचार्य। शी इज आस्किंग, ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, नीलदा और माधव जी दोनों के लिए है। इज देयर एनी पॉलिटिकल प्रेशर ऑन थिएटर आर्टिस्ट? थिएटर आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर होता है? इसके साथ साथ मैं थोड़ा और भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ।
बंगाल या महाराष्ट्र, ये दोनों जगह पे theater has been a big changer in the political scenario. It always depicted the voice of the people. It always represented the voice of the people. एक और चीज, political satire has been a very, very favorite subject for both Maharashtra theatre and Bengal theatre, which essentially means that there may be some influence or some likings or dislikings about those theatres by a certain segment of people. इसके बारे में basically, I believe the questions are directed to that topic. Exactly. नील, शुरू करते हैं. Okay. Orna, thanks for the question. Actually, every artist has a pressure in their own way. So somebody did the Utpal Nath did the political theatre very vibrantly. He told himself, "I'm a propagandist." My father, Arun Mukhopadhyay, he did political theatre at the highest level. The Jagannath, Marish Sangbad, and the later all the other plays also. The Mother, Maxim Gorky's. So he has his own political views. So political pressure will be there. There will be there for artists, but how they are coping up that pressure and how their head is still in the front and they are not just going down of the pressure. That is the main thing for an artist to carry on. I think so. Exactly. You have to put your own views, own political philosophy. There, the dawn starts with it's a very political irony. There's a mask is there. I don't want to recall that, but I think today's political situations, today's the Indian people or our theatre fraternity, what the problem is facing on there, it must come on the stage through the journey of that particular play. So maybe the pressure, maybe the pressure will come, but we have to handle the pressure. That's an important. Another question is there. I'm just answering that. The Pothik, hi Pothik, is a theatre worker and a good artist. I think both. Pothik, that is our challenge to amalgamate the both thing, to entertain with your ethics, political ethics, social ethics, or your morals and everything. You have to blend that thing. When sometimes the blend works, sometimes it doesn't work because of too much experiment. Maybe that doesn't communicate. So Marish Sangbad, I can give an example of Marish Sangbad. It's a highly intellectual play, but it's entertained people through the song, maybe through the Brechtian form. So we have to find that way. So we have to entertain in our own way, which communicate people and which also give some ethics to people. माधव जी, आप इसके ऊपर, क्योंकि मराठी में बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्लेस पहले से शुरू से हो गए. घाशीराम का ही उदाहरण ले लो आप. घाशीराम से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन पार्टी ने अपोज किया था तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने उससे छुटकारा दे दिया. ऐसा भी इधर होता है. और 40-45 साल पहले इच्छा माझी पूरी तरह करके दादा कोंडके एक प्ले करते थे. ये पॉलिटिकल सटायर था, वो तमाशा फॉर्म में था, लोकनाट्य फॉर्म में था. तो रोज का पेपर पढ़ते थे और उसमें जो कंट्रोवर्सी है वही वो नाटक में लाते थे. उनका खूबी था वो. और ये पूरे पॉलिटिकल जितने भी लीडर थे वो ड्रामा देखने के लिए तरसते थे. वो जाते थे तो सामने भी बोल देते थे. चीफ मिनिस्टर अगर बैठा है ना तो भी वो मुंह पे बोल देते थे और बिल्कुल हंसी में वो सटायर था. बहुत एकदम फेमस हो गया था और उसके लिए लोग पॉलिटिकल लोग जाते थे. कंट्रोवर्शियल प्ले इतने मराठी में हुए हैं, लेकिन आज तक कोई प्रेशर, और मराठी आर्टिस्ट का ये और एक अच्छा है कि वो कोई प्रेशर मानते ही नहीं किसी का. जो भी करना है कर लो, है ना. तो ये महाराष्ट्र में तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है नहीं. थोड़ा सा कल्चरली जो भी मिनिस्टर होंगे या पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा है उनके. अभी तो उनका खुद का सेल बनाया है उन्होंने कि आर्टिस्ट सेल बनाया है, एंटरटेनमेंट सेल बनाया है. वो तो क्या अभी पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे ना. तो सब उनके हो गया. तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता कोई पॉलिटिकल प्रेशर है. The next question is completely different. The next question is related to basically how do you choose a script. It's on how do you choose a script. Meenakshi Das asked this question first to Nilda, but then it's applicable to both of them. My question to Nilda: when choosing a script,
what are the things, rather criteria that touches your mind and heart at the same time. But adding on to that, I have my own. Do you choose a play and then finalize your cast, or do you keep in mind the availability of the cast such that you can have a play that suits them? Okay. Thank you, Meenakshi, for the question. Actually, when choosing a script, it's a very difficult thing to do. Very, very difficult thing to do because in a mind I have to take a thing that it's a heritage of Chetona, it's a heritage of Bengali theatre. The huge legacy on my shoulder is there. So in my case, I'm telling that. So, but when I'm choosing the script, first of all, it should come on my mind and heart both, actually. So I must love the script because I'm telling you, the last play, the Brahuda Road, it's a Greek myth. It's a very old myth of Greek mythology, the story of Greek mythology. But it contemporized Rani Kreusa, but it tells so much our time's objectivity that it becomes today's play. So I always in search of in the mind, in the text, that should be the layers should be there, that today's comment should be there, today's social message should be there, maybe political, maybe socially, and in an entertaining way. So and the entertainment is on, I think, on directors, how he synchronize the thing and how he utilizing the thing. So in the terms of script, I always found that it should be the moral should be very high. Some kind of message should be there. It's just not for entertaining. Just it's an entertaining play. It's a comedy. It's not a comedy. It should be satire. It should be there. Inner comment should be there. And that is the thing, I think, the first and foremost. And Charuda, you asked the question. No, I first always choose the script. Always. When I love the script, then after loving the script, I search for my characters. Maybe from my group. Maybe if there is no availability of actors in my group, I thought for outside. Madhavji, the purpose of theatre is that only. The purpose of theatre is that only, to deliver a message in an entertaining way, so that it goes deep into the mind of the audience. Madhavji. As an actor, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं पहले स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट मुझे अच्छा लगना चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, मैसेज उसमें होना चाहिए, और उसमें मेरा जो रोल है, जो मेरा कैरेक्टर है, किरदार है, वो मुझे पहले पसंद आना चाहिए. उसका लेंथ बड़ा ना हो चले, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए. बस 2 एंट्री लिया और तो मुझे समाधान मिलना चाहिए उसमें. ये मैं देखता हूँ. ऑडियंस को अगर मुझे समाधान मिलता है तो ऑडियंस को समाधान मिलेगा, बिल्कुल. तो मैं पहले वो देखता हूँ, स्क्रिप्ट क्या है, मैसेज कुछ उसमें है या खाली एंटरटेनमेंट है. तो ये क्या बोलते हैं ना, कॉमेडी नाटक वगैरह कर सकते लोग, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं उसमें ज्यादा. तो कॉमेडी हो उसमें, उसकी दिक्कत नहीं मुझे कोई, लेकिन कुछ तो अच्छा मैसेज चाहिए, कुछ तो उसका पावर चाहिए, उसका कुछ तो अलग चाहिए, उसका फॉर्म अलग हो तो और अच्छा है. और जो रोल मुझे मिलेगा वो थोड़ा सा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे मतलब पसीना आना चाहिए. बस मुझे ऐसा लगता है, ये रोल करने में मुझे पसीना आना चाहिए. मेरा ब्रेन, मेरा बॉडी, सब कुछ मतलब उसके लिए होना चाहिए, बस. तो मुझे ऐसा लगता. After taking this question from the audience, Soumyaran, would you like to touch upon some other topic? अगर टॉपिक तो मैं इसमें मेरा हाँ जी, सोमनाथ बोलो. অরিন্দম হ্যাঁ বলো. হ্যাঁ, in the meantime, Neil এবং Madhavji, both you are doing theatre since long. It's a big journey. ये journey में you have encountered a lot of problems. The main problem today we found the funding of theatre. Few days back मैं एक आपका कार्यक्रम सुन रहा था, वहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा था, जो grants and funds is required or non required for theatre to run. प्रवास में रहते हुए हम भी we are facing the same problem. Because फिल्म, टेलीविजन, यहाँ पे फंडिंग मिल जाते हैं, थिएटर के लिए फंडिंग क्यों नहीं मिलते? Where we are lagging, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? If you can please guide us and show some light, throw some light in this issue. Nilda.
Well, पैसा. no, it's a huge question actually. It's already 1 hour, so but I'm trying to give an answer in a nutshell. I'm trying to give. Theater is always a marginal art. It's always it's a two whole world. So it's not in a business purpose. It's not. It's there. Film and television is something else. Television is always a business purpose. Commercial. Commercial, business and commercial. What you can say. Theater is always it's come from very personal agony, very personal view. The team is forming out because Shamiranda, Charuda, Arindamda, and other people, they're out of passion, out of their inner soul. They're coming and creating a community. That is the main thing of a theater. But we have to fund, otherwise we can't do, because the Don Take Bhalo Lagi almost cost 6 lakhs. So how do you get that fund? So it's a huge. Technicians are there, the music, the sound technicians are there, sound equipments are there. But when Chetona, first of all, I want to tell that Chetona is out of grant. Chetona is not having the grant for last 8 years. Last 8 years, not any financial aid for any government, not central, not state. So that is the main information I first want to give you. When I'm starting Ghaziram Kotwal in 2016, I think 50,000 or 70,000 were there in the fund. So I faced that little problem. What I did, I'm telling you, I don't know that this is the solution or not. I asked some of my friends from film fraternity, from television fraternity, to help give some sponsorship. And somebody helped me out, somebody don't. But I tried out severally. I really begged in front of them. Beg means I'm telling them, because I'm doing this, please help me out, please help me out. And they help. Somebody helped me, somebody helped me. So I together I gathered some fund like this, and then Ghaziram Kotwal happened. And after Ghaziram Kotwal liked by the audience, then the show is going on. Then some funding is coming up. Then I have to pay some amount of people to the actors. I didn't take any penny from anything, because this is not my profession. Theater is profession. So things happens like that. Then Magon Rajapala happened. It clicked. Actually, it clicked. When I Am Kanchan did the play, it clicked very much. So we did Magon Raja's show, a lot of shows, and a lot of people's some money is coming up. So the Chetona again becomes little bit stronger in terms of money. But in terms of solution, I think grant is inevitable for theater. I think so. But I did the theater for last 6 years without any grant, But I think inevitable in the sense I'm telling, it's very difficult to be the show in the academy in Rabindra Sadan. But it's very difficult. But young people, lot of groups here without grant, they're trying their hard and fast. They're doing theaters. That is so nice of them. They're trying their hard and fast to doing the theater. Theater, I think this is the energy of theater. You're always struggling, but doing it's much greater artistic thing than serials or something. I'm not comparing everything, but I think solution must be there to tell some corporate world, to help somebody personally. It can help you personally. You have to pursue this, or you have to take the grant. This I think हमारा situation शायद अलग नहीं है. मतलब कि हमारा situation शायद अलग नहीं है. बेसिकली पुणे ये एमेटर में ज्यादा है, और मुंबई जो है वो प्रोफेशनल ड्रामा करने वाले लोग ज्यादा है. वहाँ पे बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा उनका बजट रहता है, उनकी खुद की गाड़ियां रहती है, उनका खुद का सेटिंग रहता है, उनका लेबर सब उनके साथ रहते हैं, और ये सब पेड आर्टिस्ट होते हैं. बहुत बड़े उनके पेमेंट्स होते हैं. और पुणे के अंदर जो एमेटर थिएटर है, तो पहले तो बहुत ग्रांट मिलता था, फोर्ड फाउंडेशन का ग्रांट रहता था, ये रहता था, वो रहता था, मैक्स मुलर बाउंड का रहता था. अभी थोड़ा सा मतलब पुणे के अंदर जो एमेटर प्लेस होते हैं, उसमें से बहुत अच्छे जो प्ले है, तो मुंबई वाले लोग जो है ना, उनको कमर्शियल में लेके जाते हैं सब. अच्छा है ना. जो यहाँ पे सुदर्शन रंगमंच पे अगर तुम देखोगे तो 10 रुपए उसका टिकट रहता है, और बाद ये कमर्शियल स्टेज पे चला जाता है. अच्छे नाटक ना, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया नाटक रहते हो, और वहां पे 300 रुपए देके लोगों को देखना पड़ता है कि प्रोफेशनली, टोटली प्रोफेशनली प्लेस मुंबई के अंदर होते हैं, और वो
पूरा महाराष्ट्र घूमते हैं, है ना। फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके लिए भी और एक स्कीम निकाली है, जो 25 या 20 साल पुरानी संस्थाएं है और उनकी अगर उनको बुकिंग नहीं होता है तो कम से कम 25 शो उनको करना चाहिए नए नाटक के, तो उसके लिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी ग्रांट देता है। तो वैसी यहाँ पे पोजीशन अच्छी है उसी हिसाब से कि ज्यादा कुछ ये करना नहीं पड़ता है। लेकिन एमेटर थिएटर तो पहले जैसा ही है कि खुद का पैसा डालो, खुद करो, और बड़े बड़े नाटक होते नहीं है, छोटे छोटे नाटक होते हैं वैसे। लेकिन कमर्शियल थिएटर ज्यादा है महाराष्ट्र में, मुंबई में और पुणे में। ये नाटक के प्रति प्रेम, इसमें से ही हम जुड़ते हैं नाटक के साथ, थिएटर के साथ। तो उसी के लेके 1 घंटा हो गया हमारा, तो फिर हम धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी दो तीन टॉपिक हम फिर भी नहीं, मेन टॉपिक से है चारुदा। हाँ चारुदा, एक बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, एंड दो डिस्कशन में एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा है, ये दोनों का फिलोसॉफी, अर्थात नील साहब एंड माधव जी का जो फिलोसॉफी एंड जो ट्रस्ट, दोनों का ऊपर जो ट्रस्ट, ये एंड द म्यूजिकल, दोनों ही म्यूजिकल पसंद करता है, दोनों का जो मिलजुल है, ये तो सब मिलजुल रहा है। नाउ हम लोगों को ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती को हम लोग ये साल में 2019-20 में हम लोग एक ही शो, एक ही फेस्टिवल कर पाया। नाउ व्हाट इज द 2022 में हम लोग उसको फेस्टिवल को कैसे आगे बढ़ाएगा? सो माधव जी, आपको बस मेरा रिक्वेस्ट है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? उसके बाद मैं नील साहब को पूछेगा। बहुत सारा सोचा था, लेकिन अभी ये कोविड ने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। नेक्स्ट ईयर मैं एक बार बाल गंधर्व में मिले थे, तभी हमने सोचा था कि हर साल एक फिक्स डेट हो, और मतलब बांग्ला और मराठा, महाराष्ट्र मराठा, ऐसा एक फेस्टिवल पूरे दिन का, सुबह 9 से लेकर रात के 12 बजे तक, उसमें कल्चरल एक्सचेंज होगा, दोनों का खाना पीना, कपड़ा, थॉट्स, ये ड्रामा, म्यूजिक सब होगा। और एक मराठी नाटक होगा, एक बंगाली नाटक होगा, जो कोलकाता से हम यहाँ पे नील और वो लेके आएंगे, और बहुत सारा ऐसा, मतलब पूरा दिन का एक फेस्टिवल हर साल। फिर उसके लिए प्लानिंग करेंगे, स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं देखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये बहुत दिनों से, मतलब आई थिंक नील तो यहाँ से शो करके गया, और बाद में ऐसा कभी तो करते हर साल है ना, 2-3 साल उसके पहले, मतलब हर साल मिलेंगे। वो एक फिक्स डेट रहेगा, दिसंबर, अच्छा मौसम रहता है पुणे में, माहौल अच्छा रहता है, तो दिसंबर ऐसा एक पक्का करेंगे कि बस 10 दिसंबर ये तारीख हमारा पक्का। तो थिएटर भी फिक्स कर देंगे, हर साल इनको ये तारीख देना ही पड़ेगा, ये थिएटर देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ तो कर देंगे सर। तो एक एक्सचेंज, ये बहुत मेरे मन में। लेकिन अभी क्या करें, ये कोविड-19 से सब मतलब उध्वस्त हो गया, और बाद में 1.5 साल और ठीक हो जाएगा, मार्च का बाद ठीक हो जाएगा सब। मार्च में हम लोग को काम पे लगना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट। नील सर, आप बताइए। It's great to hear from Madhuvji. It's such a great initiative. It's really, I really enjoyed for last 3 years. Me and my team, all the members, it's a really memorable memory for me. It will be in future. It's last 3 years I performed in Pune with my 3 plays, and it's great people are there, and they're so heartwarming. And so it will be a great thing to again join in festival after this pandemic's over. And I think I planned for festival because Chetuna starting of 50th in 2022. I'm planning for a big festival. I don't know. I don't know how big I can do, but I have a big plan. I'm planning because of pandemics. I don't know. That's why I'm telling. I have a plan to bring some place from Pune also. So I'm also planning. I don't know how much I can do because it's old. I have to do my own shoulders. So I'm very lonely person here. So let's trying my best, and it's great to hear from Madhavji. Hope to be there with my new play. And I have a request. If we can do Jagannath, the famous play of Chetuna, because Jagannath didn't happen. So we can perform Jagannath and Marik Shangbat both with
with a new play maybe. I don't know, but it will be great for people also and great for us also. ठीक. The Jagannath in a new Nilda, format or the Nilda. old format? Jagannath sorry? new format, old format. Jagannath No, will be new format it's or same. old format? No, it's the same format, same. Because Same Jagannath, the production design can't be changed. It's such a great design. Okay. But Okay. Vishnu Mukhopadhyay can't act now in this 84 years. He's 80 years, so he will be We there. love to But see the production. I have to act in because it's Nilda. such a We love play. to see that production. Nilda, अच्छा, एक Nilda. request है. When both the heroes of Ghanshiram Kotwal, Bangla Ghanshiram Kotwal hero and Marathi Ghanshiram Kotwal hero, both heroes are here. Can we hear some dialogue, in catching dialogue from the play, so that our audience can really get energized? Yes, we hear something. Arnam, we will probably finish with that. Let's hold on to that brilliant year to the end. Before that, Yeah. Nilda, I won't leave you without answering this. Nilda, you have তুমি যে আমাদের এখানে পুনাতে এসেছিলে, you had a lovely time with us. We are fortunate to have you with us. নীলদা, আমরা প্রবাসে যেভাবে নাট্যচর্চা করার চেষ্টা করছি, যেভাবে করছি, বিশেষ করে অরিন্দমের নেতৃত্বে আমাদের যে বাদল সরকারের পাগলা ঘোড়া একটা ডিফারেন্ট ফর্মে আমরা করেছি। নীলদা, তুমি আমাদের সেটা সম্বন্ধে, তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে, সেটা সম্বন্ধে দুটো কথা যদি বলো। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেটা আমি বলতামই। আসলে অনেক, আমার মনে হয় এটা একটা পার্ট 2 করা উচিত 2-3 মাস বাদে। এত কথা এত কম সময়ের মধ্যে হয় না। মাধবজির সঙ্গে আছে, so it's nice to, I think it's a great attempt of Pagla Ghoda in a different space, in a garden space, and it goes with the plot, it goes with the story, and it's such it's a great technical arrangement was there. People are enjoying the play, and I'm just having feel that I'm watching cinema. So it's like that. It's great initiative from your side, Arindam, and all the members. I congratulate them. At the Space Theatre, we called it, and it's in every world, in every space that happens. But there is a difficulties in Space Theatre to find find the proper space, and to collect people to go there, the locations. But it's a very unique thing. And street theatre is something else, and space theatre is something else, I think. But Pagla Ghoda, I think it's a great alternative initiative from your side to carry on the tradition of space theatre, I think. Madhurji, we missed you on that particular day. Madhurji, we missed you on that particular day. We would have loved to have you with us and hear from you firsthand about that. अगले कभी भी हम अगर इस टाइप का शो basically करे, तो we will definitely would love you to be with us. I'm there anytime. I mean, always. Right. Shamiran, we are almost 1 hour and 15 minutes. Shamiran, can you just bring up the last few topics or last week? टॉपिक्स इन ये अरिंदम ने कुछ एक टॉपिक्स उठाया था जो दोनों and one more thing every day I'm just observing the Neil every day कुछ ना कुछ अच्छा गाना. This last song was wonderful. This is a wonderful एक बैंड का उन्होंने किया, बहुत सारी गाना वो कर रहा है. एंड तमाक सेवনের উপকারিতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় का जो एक ये था, तो कुछ प्रोडक्ट कुछ पोर्शन गाना. Ghanshiram Kotwal, because no, Ghanshiram Kotwal connects with us, and then the tradition going on. I request Madhavji to because for last 6 months I didn't rehearse, so I request Madhavji to prompt out the dialogue, the interval dialogue of Nana Fadnavis, the soliloquy, something. Then I will try in my Bengali. I have to remember those lines. I think it will come out. That will end the program. Yes. ठीक है, अगर वो घाशीराम को मतलब आश्वासन दे देता है कि जाओ, उसका सोलर की जो है जा आशा अक्कर माशा केला तुला कोतवाल खुशाल हमामा घर बढ़िया नानाची चाल तू ठावे नाही
यावेळी ही राजकारणी बंदूक ठासली आहे दुपारी. पहिल्या बारानं तुझी लुसलुशीत पोरगी, दुसऱ्या बारानं खेळील हा नाना अवघी पुण्यनगरी. घाशा लेका तू तर उपरा, तूच बसवला आहे या पुण्यनगरीच्या माथी कशास. इथल्या तमाम कपटींना परस्पर काढश ना तू त्यात सामील होऊ शकणार. झाला तरी त्यास नाही तुझा भरोसा वाटणार. कारण तू भरका, तू बाहेरचा, आम्ही कोतवालीवर चढवलेला श्वानदारचा. कर्माशा घाशा चितपावनाच्या वर असेल तुझा झोप, ठेवशील वचक चोख, करशील कारभार सवाई चिंता. पुन्हा होतील आमचे प्रमाद तुझ्या खाती जमा परस्पर. करने को हम, भरने को हमारा गोप. वाह सोय काशी, नानास घाशी. पुन्हा ती लुसलुशी पोळी काकडी, ऐती मोडण्यास मनसोक्त हताशी. वा वा घाशा जा, केला केला तुला कोतवा. या नानाचे तूच आशीर्वाद आहेत हो. क्या बात, क्या बात. अगदी चांगले, अगदी चांगले, अगदी चांगले. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. So I hope to meet you people again in Pune. Madhavji, Namaskar. I will end with my Bengali dialogues. Such a nice to hear from Madhavji again and again. Such a lovely soliloquy, and Madhavji is such a brilliant performer. My regards to him. I'm trying to recollecting those my Bengali dialogues because last 6 months I didn't hear. Okay, let's try. Let's try. I was searching the Marathi dialogues. It's coming same on me. Okay, let's. I'm trying my best. Ja, Gashal, ja, তোকে কোতোয়াল বানিয়ে বাজারে ছাড়লাম. যা খুশি তাই কর. নানার কূটনীতি তোর মগজে ঢুকবে না. এখন বন্দুকের দুটো গুলি, এক গুলিতে তোর জন্য এই শহর তাণ্ডব নৃত্য করবে, আর এক গুলিতে তোর মেয়ে আমার খাঁচায় বন্ধক থাকবে. মূর্খ চাষা, তুই শিশু আমার কাছে, শিশু. যা, তোকে শহরের পেছনে লেলিয়ে দিলাম. যা খুশি তাই কর. সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে যা, যারা কেউ তোকে বিশ্বাস করবে না, কারণ তুই ভিনদেশী, বাইরের লোক. আমি তো ক্ষমতার উৎস রে, ঘেও কুকুর. যেমন নাচাবো তেমনি নাচবি, যেমন নাচাবো তেমনি নাচবি. যা সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে যা, যারা কেউ তোকে বিশ্বাস করবে না. চুরি করবি তুই. এই ভুলে গেছি দাও এখান থেকে ভুলে গেছি দাও. নাচবি তুই. যা ঘাসা, তোকে কোতোয়াল বানিয়ে বাজারে ছাড়লাম. আজ থেকে ঘাসিরাম কোতোয়াল হলো. যা, একটি মাকাল ফলকে আমরা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করব. যা ঘাসা, যা 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 ঘাসা, যা যা ঘাসা, যা যা ঘাসা, যা 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 ঘাসা, যা যা ঘাসা, যা যা ঘাসা, যা 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 ঘাসা, যা 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 ঘাসা. Wow, lovely, very good, very good, very good. It's been a pleasure. It's been a pleasure for us. It's almost time, and let me bring this program to a close now. Thank you very much, Neelda. Thank you very much, Madhavji, for being with us. We are fortunate to have your blessings with us, such that we can take this and the theme of our today's program, Moitri, where East meets West. We can take this forward from the deepest of my heart. I would say that we will be engaged to build this love and friendship between East and West. Thank you very much, Neelda. Thank you, Madhavji. Thank you, Neelda. Thank you, Madhavji. Thank you. Bye. Thank you for coming in our Bye show. bye. Good night, everybody. Good night, everybody.